तो आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। व्हाट्सएप में एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहता है जिसको आपको ऑन करके रखना है। उसमें आपको एक पासवर्ड डालना रहता है 6 डिजिट का। तो आपको वो पासवर्ड बहुत सटीक बनाना है, ऐसा नहीं बनाना 1 2 3 4 5 6 करके आपने इजी पासवर्ड बना लिया, क्योंकि वो पासवर्ड कोई भी खोल सकता है। तो आपको एक सटीक पासवर्ड बना के रखना है ताकि आपका फोन कभी हैक ना हो सके। ये सब चीजों का जितना सदुपयोग होता है उतना दुरुपयोग भी होता है, लेकिन हमको इनसे कैसे बचना है इस पर हमें फोकस करना है। तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके आप डिलीट कर दोगे, लेकिन वहाँ वो रहेगा। तो आपको सारी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, सारी सेटिंग्स फोन में होती हैं जिनका आपको उपयोग करके बचना है, ठीक है। अब आजकल दिवाली आने वाली है ना, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो रहे होंगे कि शॉपिंग करना है, डिस्काउंट चल रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, आजकल देखने में आ रहा है कि जो इंस्टाग्राम है उस पर ऐड आते हैं काफी शॉपिंग के लिए कि ना आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, कोई चीज सस्ती मिलती है वहां पर। तो अपन सोचते हैं कि इतना सस्ता मिल रहा है, टेलीग्राम से शॉपिंग कर लेते हैं या कोई ऐसे ऐप से शॉपिंग कर लेते हैं जो आपने सुना भी ना हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी भी ऐसे ऐप से शॉपिंग नहीं करनी जिसके बारे में आप ना जानते हो। आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा इनके बारे में सभी ने सुना होगा, ठीक है। इन्हीं का उपयोग करके आपको शॉपिंग करना है, अदरवाइज किसी अन्य ऐप के माध्यम से आपको शॉपिंग नहीं करना है। इंस्टाग्राम से आपको शॉपिंग नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद वो चीज या तो आपको रॉन्ग प्रोडक्ट आता है या फिर वो आपको प्रोडक्ट आपके पास नहीं आता और रिफंड की कोई उसमें ऑप्शन नहीं रहता है। तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ध्यान से करना है। इंस्टाग्राम इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और एक होता है सविता बोल रही हूँ, तो मुस्कान बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि आपका नाम पता है उसको, वो बोलेगा कि मुझे पहचान अकाउंट में सेंड कर देता हूँ। तो आप सोचोगे कि भाई पैसे हमसे मांग तो रहा नहीं है, पैसे तो वो हमें भेज रहा है, लेकिन ये भी एक फ्रॉड है। वो आपको पैसे भेजने के लिए बोलेगा कि हम पेमेंट कर रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो एक्सेप्ट करने के लिए वो आपसे बोलेगा कि आपका जो एमपिन है वो आप वो डालिए एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फोन पे में अपन जब भी पेमेंट करते हैं सिर्फ तब उसका पिन डाला जाता है, पेमेंट को लेने के लिए कभी भी पिन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फ्रॉड है उससे बचना है हमें। और जो फ्रॉड होता है आजकल सब लोग सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर लें, कहीं बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर ही बैठकर सब घर बैठे जॉब कर ले। तो उसके लिए भी वो आपको लालच देते हैं कि हम पेंसिल कंपनी में हैं, पेंसिल पैकिंग कंपनी है हमारी, हम आपको माल डिलीवर कर देंगे घर पर, उसके बाद आप उसको पैक करके हमें रिटर्न कर देना। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, आधार कार्ड। लालच में नहीं पड़ना है। अधिकतर क्या हो रहा है कि जो लालच कर रहे हैं जो लोग, उन्हीं के साथ फ्रॉड हो रहा है। जो लालच नहीं कर रहा उसके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है। फ्रॉड सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, लेकिन सतर्कता सबसे जरूरी है कि हमें उस चीज के बारे में कैसे सतर्क रहना है, ठीक है। और आजकल जो गूगल का कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं आप लोग, हॉस्पिटल का या पुलिस का या बैंक का, तो वहां से वो नंबर सर्च नहीं करना है। आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है वहीं से नंबर सर्च करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्रॉड लोगों के नंबर वहां रहते हैं, तो अपन उनको डायल करते हैं, तो उसके बाद फिर वो आपसे पैसे मांगेंगे या आपकी निजी जानकारी मांगेंगे, जो बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी फोन पर आपसे पैसे मांगता है या आपकी निजी जानकारी मांगता है तो आपको वो जानकारी उसे नहीं देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि ले चलते हैं, चलो घर में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, तो उसकी बातों में नहीं आना है। वो आपको ब्लैकमेल करेगा, आगे भविष्य में वो आपको अकेले में मिलने बुलाएगा, तो कभी उनके पास मिलने नहीं जाना है। अगर ऐसी घटना होती है तो आपको अपने माता पिता को बताना है, टीचर्स को बताना है या पुलिस को बताना है। तो ऐसी उनके लालच में नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि लड़के लोगों को पता है वो प्रोफेशनल होते हैं बातों में फंसाने के लिए लड़कियों को, ठीक है। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है और पढ़ाई अच्छे से करना है। अभी आपका स्टडी टाइम है तो आपको मोबाइल का इतना यूज नहीं करना है, जो जरूरी है जो आप मोबाइल का यूज पढ़ाई के लिए कर रहे हैं बस उतना ही करना है। उसके अदरवाइज आपको ये सब सोशल मीडिया में नहीं फंसना है, इसका यूज बहुत खतरनाक है। अभी आप लोग उतना नहीं जानते हैं तो इसलिए आपको इस सब से बचना है, ठीक है। किसी भी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे वो आपके फ्रेंड क्यों ना हो। एक बार आप उससे कॉल करके कंफर्म कर लीजिए कि भाई मुझे रिक्वेस्ट भेजी, वो आती हो क्या, उसके बाद ही आपको उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। कई बार क्या होती है लड़कियां फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये कभी कभी खतरनाक भी होता है, तो यही अपराध बनता है आगे जाके। तो आपको किसी की भी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, और किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, इससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है। और अब मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, आप उसको फोन में ऑन करके रखेंगे तो आपका मोबाइल कभी हैक नहीं होगा।
और आपके साथ कोई भी साइबर अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना है? भविष्य में जब भी आप मोबाइल का यूज करें, पता है आप किसी चैटिंग कर रहे हो तो आपने उधर से डिलीट कर दिया, तो डिलीट नहीं करना है, उसको एविडेंस प्रूफ में रखना है, ताकि आप जब शिकायत करो तो वहाँ पर काम आ सके। ठीक है, एक साइट होती है cybercrime.government.in, उस साइट पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। सर हम लोग जब पढ़ते थे ना तो स्कूल में कोई एडी भी नहीं आता, एडीआई भी नहीं आता, जानते ही नहीं थे कि क्या करो। और आजकल जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो विद्यालय देखिए, विद्यालय का स्तर देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, और आपको से हमारे तमाम जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, और जहां ऐसे महिला बाल विकास है, हमारे इसके अंदर साइबर क्राइम में श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ पर एक अपना इसी वीडियोग्राफी के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। आपको लगातार साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उन्होंने किस तरह से सारी जानकारियां आपको उपलब्ध कराई थी। इसके बाद हमारी प्राची दीदी जो भी यहाँ पर थी, उन्होंने भी आपको किस तरह से स्वस्थ रहते हुए वो तमाम अपराधों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तमाम जानकारी दी। और आज जो है वो आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने किस तरह से आपकी पढ़ाई को लेकर, आपकी तमाम पोषण आहार को लेकर, आपकी सुरक्षा को लेकर तमाम हमारे सब अधिकारी लोग, हमारे पूरे डिपार्टमेंट किस कदर चिंतित हैं। हमारी पुलिस मैम, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पुलिस वालों को देखते तो डर लगने लगता था, अरे ये क्यों आ गए। लेकिन आज देखिए वो आपके बीच में न केवल उपस्थित हैं, बल्कि आपने आपको उनसे डरने के लिए उन्होंने नहीं कहा कि आप डरिए मत। आप कब डरेंगे? जब आप गलती करेंगे, जब आप कोई अपराध करेंगे, वरना वो आपके दोस्त हैं। हमें तो कभी ऐसा सिखाया ही नहीं गया कि पुलिस वाले भी कभी दोस्त होते हैं क्या, कभी नहीं बताया। लेकिन देखिए समय का कितना परिवर्तन हुआ है, और आज आपकी इस जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आपको जो निरंतर जागरूक करने की जो व्यवस्था की जा रही है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। हम लोग तो अपने जीवन में कभी ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाते थे। तो बेटा मैं ये सारी बातें किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो बातें बोली जाती हैं वो मनोरंजन के लिए नहीं है, दैट्स नॉट एंटरटेनमेंट। वो आपके जीवन को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपने आप को क्राइम से बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और इन सब से बचते हुए कैसे प्रगति के सोपान पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपके लिए ये तमाम सारे सेमिनार्स, ये इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारी जो बेटियां हैं, जो विद्यालयों में और इन जैसे विद्यालयों में जो निरंतर अध्ययनरत हैं, उनका जीवन बहुत उज्जवल हो। और आपके लिए जैसे हमारे अभी कमिश्नर साहब ने कहा था कि बहुत सारी योजनाएं शासन की बेनिफिशियरी आपके लिए हैं। निरंतर मैं भी आपसे इसके बारे में लगातार आपको कॉन्शियस करता रहता हूँ, आगाह करता रहता हूँ कि आप लोगों को इतनी सारी बेनिफिशियरी योजनाएं हैं। आप सिर्फ जो बोलते हो ना बड़े फक्र से कि किस लिए आए हो यहाँ पर बैतूल से, पर पढ़ने के लिए, बड़े आराम से उत्तर देते हो इस बात का। लेकिन ये अपने आप से पूछो कि हम कितना उस पर फोकस करते हैं, इसका उत्तर बेहतर आपसे कोई नहीं जानता। कितना हम टाइम, ये मोबाइल का जो युग चल रहा है, कितनी अच्छी बात कही कि जब हमारी पुलिस दीदी ने बताया कि कितनी अच्छी बात थी कि हमारे और आपके टाइम में सिर्फ क्या अंतर था कि हम लोग जब पढ़ते थे ना तो डिबिया नहीं थी हमारे पास, और हम बहुत सुखी थे, और ना इतने फटाफट कुछ होता था। एक लेटर दिया है, 5 दिन 4 दिन में पहुंचेगा, फिर 4 दिन 5 दिन में वहां से उत्तर आएगा, तब तक सुकून से जीतेगा। तब ना तो सुकून बचा है जिंदगी में इस मोबाइल ने, वो भी, लेकिन फायदे भी बहुत हैं। जिन जानकारियों को पहुंचाने में हमें महीनों लग जाते थे, 10-10 दिन लग जाते थे, लोग मना भी कर देते, भैया आपकी चिट्ठी तो मिली ही नहीं, हमको आपका लेटर तो मिला ही नहीं, अब नहीं कर सकते। अगर मोबाइल में नीला निशान लग गया ना, मतलब आपने उसको पढ़ लिया है। अगर इन्फो में हमने देख लिया कि आपको रीड कर लिया आपने उसको, तो आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। तो ये सुविधाएं भी हमको प्राप्त हैं। अब सिर्फ डिपेंड करता है हमारी अपनी सोच पर कि हम इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसी से हमारा विनाश है, उसी से हमारा क्या है, विकास है। तो रास्ते 2 हैं, चुनना हमें है किस रास्ते पर हमको जाना है। विद्यालय आए हो,
पढ़ने के लिए आए हो, जितने फख्र से इस बात को कहते हो, इस पर अमल भी करो। सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा मैम कि हमारा जो लास्ट ईयर का जो 9th का रिजल्ट और 10th का जो रिजल्ट था, जो बोर्ड की क्लास है, उसमें 53 बालिकाएं दर्ज थी यहाँ पर। उसमें से फर्स्ट और सेकंड एग्जाम मिलाकर 52 बालिकाएं जो हैं वो पास हुई और सिर्फ एक बालिका जो है उसमें फेल हुई। और 52 में से 38 बालिकाओं ने जो है 60% या मोर देन 60% मार्क्स उसमें प्राप्त किए और 14 जो है वो सेकंड और उससे इस तरह से। और एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, बाकी हमारे सब जानते हैं क्योंकि आप न्यू हैं यहाँ पर, हमारे लिए प्रथम बार आपका आगमन हुआ है, कि ये विद्यालय में हम 22 में यहाँ पर शिफ्ट हुए। बहुत सारे संघर्षों के साथ हमने अपनी यात्रा शुरू की। आज जो भी व्यवस्था है हमारे सब अधिकारियों और आप सबके सहयोग से निरंतर हम इस स्थिति में हैं और यहाँ से भी हम जितना हमसे हो सकेगा उतना हम इन बच्चों को भी, इनके एकेडमिक कैरियर को भी सिर्फ अकेला पास करने के लिए नहीं, ये किसी ना किसी अच्छे जॉब पर पहुंचे और जब हमारे स्कूल में कोई एलुमनी वाला कार्यक्रम हो तो हम बुलाएं कि भैया हमारे बच्चे जो यहाँ से गए थे वो यहाँ आए तो वो अच्छे अच्छे पदों पर होंगे, तो हम भी उससे गौरवान्वित होंगे। आप तो हो गई, आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा हमारा निरंतर प्रयास रहेगा और हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो हम कभी चौथा सेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है इस विद्यालय में शिफ्ट होने का। मैं सिर्फ अपनी एक थोड़ी सी परेशानी, चूंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मैं ये रखना चाहूंगा कि मैं ये चाहूंगा, हालांकि मौका नहीं मिला मुझे बोलने का, बहुत कम समय दिया था उस वक्त, कि हम कोई गार्ड की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है हमारी, जो भवन है हमारा, ये हमारे कलेक्ट्रेट से ही मैं अगर इसको देखूं तो इट इज आई थिंक 3.5 किलोमीटर फार फ्रॉम दैट, 3.5 किलोमीटर जो है यहाँ से दूर है मतलब वो। और हमको बच्चे जब हमारे बीमार पड़ जाते हैं तो रात में बीमार पड़ते हैं तो उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हमारे पास अपने व्यक्तिगत साधनों को छोड़कर कोई अन्य सुविधाएं हमको उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारी प्रमुख समस्या है। और विद्यालय की समस्या भी एक बहुत बड़ी है कि हमारे पास घास जो है, जो